हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया और हमने ऑप्ट किया है FVT OCI मेथड, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। हमने स्टूडेंट्स थ्योरी में पहले डिस्कस किया था कि FVT OCI मेथड जो है वो कंपनी तभी इलेक्ट कर सकती है जब वो शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए परचेज नहीं किए हों। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी शेयर परचेज करती है तो उस केस में वहाँ पे FVTPL मेथड ही फॉलो होता है। बट अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर परचेज करती है तो वहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक FVTPL मेथड और एक FVT OCI मेथड। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने FVT OCI मेथड फॉलो किया है, इलेक्ट किया है, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स परचेज करे 20,000 और एट द रेट ऑफ $3.8 पर शेयर में परचेज किया है। रिपोर्टिंग डेट के दिन मतलब ईयर एंड के दिन जो उसकी फेयर वैल्यू है वो 3.4 हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.8 में परचेज किया था, $3.4 पर शेयर वैल्यू हो चुकी है, मतलब $0.4 का एक तरीके से लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इस लॉस को कहाँ दिखाएंगे, OCI में दिखाएंगे, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में शो करेंगे। ठीक है, कंपनी जो है क्वेश्चन में लिख रखा है कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू सेल दीज शेयर्स इन शॉर्ट टर्म, मतलब कंपनी जो है इन शेयर्स को शॉर्ट टर्म में नहीं बेचेगी। एंड इलेक्ट टू होल्ड FVT OCI मेथड, और इसलिए कंपनी ने FVT OCI मेथड इलेक्ट किया है। ऑप्शन है कंपनी चाहे तो FVT OCI मेथड फॉलो कर सकती है, वरना FVTPL तो था ही। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। $0.4 पर शेयर का नुकसान हो रहा है और 20,000 शेयर्स हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 8,000 का एक तरीके से लॉस हो गया। ये जो 8,000 का लॉस है ये अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम ऐसा है, यहाँ पे जो लॉस हुआ है OCI के अंदर हमने जो डाला है ये रिसाइकल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिसाइकल टू P&L। आपको ध्यान होगा कुछ आइटम OCI के अंदर ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते। तो ये जो पर्टिकुलर लॉस है जो इक्विटी शेयर्स के केस में हमने डाला है OCI के अंदर, इट कैन नॉट बी रिसाइकल टू P&L। तो क्या होगा इसका OCI का, जब इक्विटी शेयर सेल कर देंगे तो इस OCI के बैलेंस को हम डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स बोल दो या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोल सकते हो। ये P&L में ट्रांसफर नहीं होगा। थैंक यू।